Physical properties of SO2. So, SO2 is colorless gas with pungent odor. It is very poisonous in nature and it is highly soluble in water. SO2 gets dissolved in water to form sulfurous acid. It liquefies at room temperature under a pressure of 2 atmosphere and boils at 263 Kelvin. Now, let's see what are the chemical properties of SO2. So first property is reaction with chlorine. So SO2 reacts with chlorine to give SO2Cl2. It is known as sulfuryl chloride and it's in liquid state. This is in gas state. This is in gas state. एंड यहाँ पे चारकोल यूज करते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. सो इट्स वेरी कॉमन रिएक्शन. क्या होगा? SO2 plus O2 in presence of vanadium oxide catalyst will give you SO3. बैलेंस करो. रिएक्शन विथ NaOH. अभी जस्ट किया था ये भी हम लोग ने. Reaction with NaOH. So SO2 plus NaOH क्या देगा? Na2SO3 देगा ना. SO3 होता था तो इधर SO4 मिलता था. SO2 है so you will get SO3 plus H2O. Next is reaction with sodium सल्फाइड. इसका नाम लिख देती हूं मैं यहाँ पे. सोडियम सल्फाइड. सो Na2SO3 plus water plus SO2 gives you sodium hydrogen sulfide. Sodium hydrogen sulfide. Now, let's see its reducing property. Now, if you have Fe3 plus SO2, okay, in presence of moisture, so Fe3 plus जो है वो क्या हो जाएगा? Fe2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. सो 3 प्लस से 2 प्लस में गया. इसका मतलब क्या हुआ? इसका रिडक्शन हुआ. Fe का क्या हुआ? रिडक्शन रिएक्शन हुआ. इसका मतलब SO2 जो है वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है. सो ये FeSO4 बनाएगा फर्दर. नाउ और एक रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे इसका एज अ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी. नेक्स्ट रिएक्शन इज KMnO4 पोटेशियम परमैग्नेट प्लस SO2 प्लस वाटर. सो नाउ सबसे पहले तो SO2 एंड वाटर विल गिव यू एसिड. अब एसिड बन रहा है इसका मतलब K जो है वो तुम्हारा K2SO4 देगा. मेटल है ना, दिस इज ऑल्सो मेटल, तो ये क्या देगा? MnSO4 देगा. और
और यहाँ पे तुम्हारा H2SO4 बनेगा। SO2 प्लस H2O क्या बनाता है? H2SO3 बनाता है। सो नाउ हियर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 8 minus 1 7, सो इट इज +7। यहाँ पे कितना है? +2 है। सो Mn का क्या हुआ है? यहाँ पे रिडक्शन हुआ ना, सो देयरफॉर दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। और एक रिएक्शन देखते हैं, I2 प्लस SO2 प्लस वाटर गिव्स यू H2SO4, इधर भी मिला था H2SO4 प्लस HI। यहाँ पे कितना आयोडीन? 0 है, इधर कितना है? -1। सो वापस से क्या हो गया? इसका रिडक्शन हुआ आयोडीन का, इसीलिए ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। सो नाउ लेट्स सी SO2 का प्रिपरेशन। प्रिपरेशन, सो फर्स्ट प्रिपरेशन देखते हैं, दैट इज फ्रॉम सल्फर। सो सल्फर से कैसे बनाएंगे SO2? सल्फर सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स यू SO2 gas. Then next is from sulfite, that is sodium sulfite. From sulfite, Na2SO3 plus H2SO4 gives you क्या देगा? Na2SO4 प्लस H2SO3। अब ये जो है वो फर्दर अपने को क्या देगा? वाटर एंड SO2। सो हम लोग रिएक्शन में क्या लिखेंगे? अपना प्रोडक्ट क्या रहेगा? व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट? Na2SO4 प्लस H2O प्लस SO2। सो इजी टू रिमेम्बर, क्या मिलेगा? सोडियम सल्फेट प्लस H2SO3 दैट इज सल्फ्यूरस एसिड, एंड सल्फ्यूरस एसिड अपने को क्या देगा? SO2 एंड वाटर देगा ना। क्यों SO2 ही क्यों देगा? बिकॉज दिस इज +4 एंड दिस इज ऑल्सो +4। H2SO4 होता था तो SO3 मिलता था। नाउ नेक्स्ट प्रिपरेशन इज फ्रॉम, that is from sulfide. ZnS plus O2 क्या देगा? ZnO प्लस SO2 हीट करके रिएक्शन को तुम लोग बैलेंस करो। FeS2 प्लस O2 क्या मिलेगा? आयन का ऑक्साइड Fe2O3 plus SO2. So you do balancing part. So this is industrial method. Okay, industrial method यानी लार्ज स्केल पे SO2 अगर बनाना है तो हम लोग ये मेथड यूज करते हैं। Now let's see its structure. So SO2 दो ऑक्सीजन्स, इसका रेसोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? ओके, बराबर ना। सो दिस इज द रेसोनेटिंग स्ट्रक्चर। नाउ this angle is 119.5 degree. Okay. Now, what are the uses of SO2? What are the uses of SO2? So, SO2 is used as preservative. It is used for manufacturing of sulfuric acid, sodium hydrogen sulfite. SO2 is also used in refining of petroleum and sugar.
It is used in bleaching of wool and silk. Okay. 2 marks के लिए यूजेस पूछते हैं, सो यू कैन रिमेम्बर ये सब प्रॉपर्टीज, एटलीस्ट 4 प्रॉपर्टीज, ज्यादा से ज्यादा 4 प्रॉपर्टी हर एक कंपाउंड का यूजेस याद रखने का. यूजेस कभी कभी 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. सो आवर नेक्स्ट कंपाउंड ऑफ सल्फर इज सल्फ्यूरिक एसिड. So let's start with sulfuric acid. Sulfuric acid is the king of chemicals. Why it is king of chemicals? Because it is used for making many chemicals. So let's start with its preparation. So first process जो हम लोग स्टडी करेंगे for sulfuric acid is कॉन्टैक्ट प्रोसेस. सो यहाँ पे मैंने बोर्ड पे कॉन्टैक्ट प्रोसेस पूरा ड्रॉ किया हुआ है, तो उसको हम लोग स्टेप वाइज स्टडी करते हैं. अभी सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे कैसे बनेगा. सो जस्ट सी हियर, दिस इज अ रिएक्टर जहाँ पे क्या होगा, ये जो रिएक्टर के अंदर सल्फर एंड आयरन पायराइड इज अ ओर ऑफ सल्फर, जिसके अंदर सल्फर प्रेजेंट है. तो आयरन पायराइड और सल्फर इसके अंदर है, यहाँ से एयर आएगा अंदर, मीन्स इट विल बी अ हॉट एयर, एंड यहाँ पे क्या होगा, सल्फर का कंबर्शन होगा. सो रिएक्शन क्या होगा, S plus O2 will give you SO2, FeS2 plus O2 will give you Fe2O3 plus SO2. ओके. सो Fe2O3 जो है वो सॉलिड है, इसीलिए वो नीचे सेटल हो जाएगा, बट उसके कुछ पार्टिकल्स जो होंगे, दो पार्टिकल्स विच विल बी वेरी फाइन, वो क्या हो जाएंगे, SO2 गैस के साथ मिक्स हो जाएंगे, एंड SO2 गैस प्लस सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्लस सम अमाउंट ऑफ Fe2O3, जिसके Fe2O3 के फाइन पार्टिकल्स जो रहेंगे वो अपने को यहां से, इट विल गो फ्रॉम हियर, गैस है ना, तो गैस हमेशा ऊपर से ही कलेक्ट होता है. सो यहां से SO2 निकलेगा, O2 प्लस देयर विल बी सम फाइन पार्टिकल्स ऑफ Fe2O3, वो कहाँ पे जाएगा, डस्ट प्रेसिपिटर में जाएगा. नाउ डस्ट प्रेसिपिटर क्या करेगा, Fe2O3 के जो पार्टिकल्स है वो कैप्चर कर लेगा. सो नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, Fe2O3 के पार्टिकल्स जो है वो सब क्या हो जाएंगे, कैप्चर हो जाएंगे. सो यहाँ पे जो है वो सिर्फ तुम्हारा SO2 प्लस सम अमाउंट ऑफ O2 विल गो. नाउ हियर दिस इज व्हाट, वॉशिंग एंड कूलिंग टावर. सो यहाँ पे क्या किया जाता है, जो गैस है, बट ऑब्वियसली यहाँ पे बर्निंग हुआ है, मीन्स गैस का टेम्परेचर विल बी वेरी हाई. सो वो गैस को क्या करते हैं, हम लोग वॉश करते हैं प्लस कूल करते हैं. सो कैसे वॉश करेंगे, बाय यूजिंग वाटर स्प्रे. सो वेस्ट वाटर जो है वो नीचे से कलेक्ट होगा, एंड जो गैस जिसका वॉशिंग हो गया है, बाथिंग हो गया है, वो किधर जाएगा, नेक्स्ट रिएक्टर में जाएगा, दैट इज ड्राइंग टॉवर. नाउ इन ड्राइंग टॉवर ड्राई करेंगे. अभी यहाँ पे वाटर से वॉश किया है गैस को, सो बट ऑब्वियसली गैस के अंदर अभी कुछ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इज प्रेजेंट, सम वाटर पार्टिकल्स आर प्रेजेंट. सो टू रिमूव दैट वाटर पार्टिकल, इधर क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का स्प्रे से क्या करते हैं, गैस को वॉश करते हैं, या फिर हम लोग बोलेंगे वाटर को रिमूव करते हैं. मीन्स ये गैस कैसा हो जाता है, ड्राई हो जाता है. सो देयरफॉर दिस टॉवर इज नोन एज ड्राइंग टॉवर, एंड यहाँ से ड्राई SO2 प्लस O2 विल गो इन प्यूरिफायर. नाउ प्यूरिफायर क्या करेगा, अगर कुछ इन केस इम्प्योरिटीज है इसके अंदर, तो वो इधर क्या हो जाएंगी, फिल्टर हो जाएंगी, एंड देन इट विल गो इन प्री हीटर में क्या करेंगे, SO2 गैस को थोड़ा हीट करेंगे, सो दैट उसका जो रिएक्शन है, फर्दर रिएक्शन, वो क्या हो जाएगा, बूस्टअप हो जाएगा. सो नाउ आफ्टर हीटिंग इट विल गो इन कैटालिटिक कन्वर्टर. नाउ इन कैटालिटिक कन्वर्टर SO2 plus O2 in presence of vanadium pentaoxide. So SO2 plus O2 in presence of vanadium oxide, it will give you SO3. Now SO3 जो गैस है वो बनेगा और वो फर्दर किसके अंदर जाएगा. Now यहाँ पे जो SO3 बनेगा वो SO3 क्या होगा, नेक्स्ट टॉवर में जाएगा.
जहां पे यू कैन सी हियर देयर इज अ स्प्रे ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. सो H2SO4 एंड SO3 एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और अपने को क्या मिलेगा, ओलियम मिलेगा. सो ओलियम विल बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी बॉटम. नाउ यहाँ पे हम लोग H2SO4 मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बट अभी बना तो ओलियम है, इसीलिए यहाँ पे और एक स्टेप बाकी है. अभी जो वो ओलियम है जो हम लोग ने कलेक्ट किया है वो क्या करेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे वाटर के साथ में. तो अपने को क्या मिलेगा, H2SO4 मिलेगा. ओके, सो 1 molecule ऑफ ओलियम इज गिविंग यू 2 molecule ऑफ H2SO4. सो हम लोग फायदे में है. वहां पे जितना भी क्वांटिटी का ओलियम बनेगा उसका डबल क्वांटिटी में अपने को सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्टेन्ड होगा. सो आई होप तुम लोग को ये वीडियो ये प्रोसेस समझ में आया रहेगा. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू इज दैट कि तुम लोग को यहाँ पे डायग्राम को एग्जाम में डायग्राम नहीं पूछते, बट दे आस्क यू दिस प्रोसेस. सो यू आर सपोज टू स्टडी दिस रिएक्शंस. ये 4 स्टेप है रिएक्शन के. सो ये तुम लोग को पता होना चाहिए. कॉन्टैक्ट प्रोसेस के डायग्राम सिर्फ तुम लोग के रेफरेंस के लिए है. सो मैं वापस से बता देती हूँ. यहाँ पे जस्ट बराबर से सुनो. यहाँ पे हम लोग ने ऑलरेडी सल्फर एंड सल्फर का मिनरल यहाँ पे डाला हुआ है. इसका हम लोग क्या करेंगे, बर्न करेंगे. बर्न करेंगे तो क्या मिलेगा, SO2 मिलेगा. ना ये SO2 में सिर्फ SO2 नहीं है, यहाँ पे इसके साथ में Fe2O3 के फाइन पार्टिकल्स भी है. सो वो पार्टिकल्स निकालने के लिए यहाँ पे डस्ट प्रेसिपिटर यूज किया हुआ है. नाउ SO2 विल गो हियर इन वॉशिंग एंड कूलिंग टॉवर. फिर वहां पे उसको क्या करेंगे, वॉश करेंगे. मीन्स जो कुछ भी इम्प्योरिटीज रहेगा वो वॉश ऑफ होके निकल जाएगा यहाँ से नीचे से. एंड देन इट विल गो टू ड्राइंग टॉवर टू गेट ड्राई, बिकॉज वाटर का स्प्रे होने के बाद उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स वाटर के भी आ गए थे. देन इट विल गो इन ड्राइंग टॉवर, वाटर निकाल दिया जाएगा. एंड देन ड्राई SO2 एंड O2 विल गो इन प्यूरिफायर. प्यूरिफायर में अगर इन केस कुछ इम्प्योरिटीज है वो निकल के उसको प्री हीटर में डालते हैं. प्री हीटर में उसको गर्म करते हैं, हॉट करते हैं, सो दैट उसका रिएक्शन जो है फर्दर वो एक्सिलरेट होता है. नाउ नेक्स्ट इन कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है, SO2 प्लस O2 वैनडियम पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में SO3 देता है. एंड देन दैट SO3 गोज टू नेक्स्ट टावर. वहां पे यू कैन सी देयर इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का स्प्रे है. सो SO3 प्लस H2SO4 gives you ओलियम. देन ओलियम जो भी ऑब्टेन्ड होगा उसको डाइल्यूट करेंगे विथ वाटर, तो अपने को क्या मिलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्टैक्ट प्रोसेस. So let's start with physical properties of H2SO4. So H2SO4 सब लोग ने तुम लोग ने देखा ही रहेगा लैब में. How it is colorless, dense and oily liquid. It has a density of 1.84 gram per centimeter cube. Then it is highly corrosive. And अगर हाथ में अगर गिर जाता है तुम्हारा तो your skin can get burned. It freezes at 283 Kelvin and it boils at 611 Kelvin. It is highly soluble in water. वाटर के साथ डिसॉल्व होगा तो क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ केमिकल प्रॉपर्टीज. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एसिडिक प्रॉपर्टी. Acidic property, so we already know H2SO4 is highly acidic in nature. So H2SO4 जो है वो अभी एसिडिक प्रॉपर्टी हम लोग कैसे मेजर करते हैं, टेंडेंसी टू डोनेट H+. सो यहाँ पे 2 H है, सो एक H करके वो क्या करेगा, डोनेट करेगा. नाउ नेक्स्ट इट विल गिव यू 1 more H and now it will become SO4 2 minus. So dissociation constant of first step Ka is greater than 10 and next step it is 1.2 into 10 raised to minus 2. So Ka का जो वैल्यू है that is greater than 10. इसका मतलब it has high tendency to dissociate, means H+ देने का टेंडेंसी
बहुत ज्यादा है यहाँ पे। इन फर्स्ट स्टेप Ka इज ग्रेटर देन 10, इधर तो कम है बिकॉज वो आयन बन जाता है ना, माइनस है, सो माइनस से पॉजिटिव निकालना इज मोर डिफिकल्ट। बट हियर इन दिस केस H प्लस इजीली डिसोसिएट हो जाता है H2SO4 के साथ। इसका मतलब उसका जो टेंडेंसी है H प्लस देने का, दैट इज वेरी हाई एंड दैट्स व्हाई इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। नाउ नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शंस विथ metal and non-metals. So first metal के साथ देखते हैं copper plus H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड है। यहाँ पे H2SO4 कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड है। सो ये क्या देगा, CuSO4 देगा एंड SO2 एंड वाटर मिलेगा। CuSO4, SO2 एंड वाटर। नाउ सल्फर है, सल्फर के साथ H2SO4 लिया, अगेन दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड, तो अपने को क्या मिलेगा, SO2 एंड वाटर। कार्बन प्लस H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, तो क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा, SO2 एंड वाटर तो मिलता ही है इन दिस रिएक्शंस विथ मेटल एंड नॉन मेटल में SO2 एंड H2O तो मिलेगा ही मिलेगा। बट मेटल के साथ सल्फेट बनाएगा और नॉन मेटल के साथ वो क्या करेगा, ऑक्साइड्स बनाएगा। नाउ नेक्स्ट इज इट ऑल्सो शो डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी। अभी डिहाइड्रेटिंग का मतलब क्या है, इट हैज टेंडेंसी टू रिमूव वाटर फ्रॉम कंपाउंड। वो डिहाइड्रेट कर देता है, मीन्स क्या कर देता है, वाटर को रिमूव कर देता है। नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक शुगर C12H22O11 in presence of concentrated H2SO4 which is dehydrating agent, water निकल जाएगा, it will give out water, कितना water, 11, और कार्बन बाद में जो बचेगा ब्लैक कलर का जो टार रहेगा दैट विल बी अ कार्बन। Next is reaction with salts. So now we take NaCl, NaCl लिया है, NaCl plus H2SO4 क्या मिलेगा, it will give you NaHSO4। अब ये H2SO4 है, ये कैसा है, HHSO4 माइनस, सो HCl प्लस NaHSO4। KNO3 सॉल्ट है, KNO3 प्लस H2SO4 will give you KHSO4 plus HNO3। Next is calcium fluoride plus H2SO4 क्या मिलेगा, कैल्शियम सल्फाइड प्लस HF, कितना, 2HF। नाउ लेट्स सी व्हाट आर इट्स यूजेस। सो यूजेस क्या है इसके, H2SO4 is used in petroleum refining, it is used in detergent industry, कार बैटरीज में भी H2SO4 यूज होता है, इट इज ऑल्सो यूज एज लैब रिएजेंट, इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट्स बनाने के लिए यूज होता है, डाइज में, पेंट्स में यूज होता है। देन इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेटलर्जी फॉर क्लीनिंग ऑफ मेटल्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड गैल्वेनाइजेशन के लिए यूज होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स बनाने के लिए यूज होता है। So this is all about its uses. So with this we'll stop our video here only.
If you have any doubts, we'll discuss it in live lecture.